थर्ड का 1 बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। थ्री का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नहीं? 3 का फर्स्ट मैंने लिखा है एक्स वाई माइनस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू log 2 है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है ना। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 1, तो एक्स वाई माइनस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू log 2 है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बेटा, यहाँ पर log m प्लस n का फार्मूला बन रहा है। log ये फार्मूला आप जानते होंगे log mn का, log m प्लस log n। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो log x y का मतलब log mn, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू log 2। ओके, यहाँ पे देखिएगा बेटा, log mn का फार्मूला लगा दिया गया। आफ्टर ओपन द ब्रेकेट करोगे, चेंज इनटू क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर देखें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स log 2। ठीक है, अब यहाँ पर अलग कर लो, d बाई डी एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर माइनस डी बाई डी एक्स log y। और ये बेटा ये log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन रहा है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप जानते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए log x का 1 बाई एक्स, यहाँ पे देखिए log y का 1 अपन y होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ y है तो यहाँ dy होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ चेन रूल अप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ dx है ना, तो यहाँ dy कर लीजिए। अब यहाँ dy किए तो यहाँ भी dy बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। और ये dx ऊपर वाले जो dy है उसको दे देना है। और यहाँ पे d log y, और ये कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तक आ गया होगा। अब आप देखें x dy बाई डी एक्स प्लस इसका क्या हो गया बेटा, 1 हो गया 1, तो यहाँ y आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स log y का, यस बेटा log y का 1 बाई वाई, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब दो तरह की टर्मोलॉजी है, एक के साथ dy बाई डी एक्स है और एक के साथ dy बाई डी एक्स नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें dy बाई डी एक्स वाला एक साइड कर लेना है। ठीक है, आप ये देखें, अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1 अपान वाई और इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा +1 अपान एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, अपान 1 करके यहाँ एलसीएम, अपान 1 करके यहाँ एलसीएम कर लीजिए। देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई
और ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स वाई अपान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये चीज़ आप कैंसिल, अभी माइनस कामा ले लीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान समझिए बेटा, ये आपका एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई है। यहाँ पर आप माइनस कॉमा ले लो, ऊपर आप माइनस कॉमा ले लो तो साइन बदल जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा। तो ऐसा करने पे ये देखो एक्स वाई माइनस 1 से एक्स वाई माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और ये यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस वाई अपान एक्स आया। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आ गया आपका, माइनस वाई अपान एक्स आ गया। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता दें समझ में आ गया है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं, नींद से उठ जाए जग जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, जग जाओ। चलो अब बताओ और कौन सा बताएं, थ्री का और कौन सा बताएं। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला भी बताना है कि हो गया था, प्रोडक्ट रूल लगाना है और क्या। अच्छा बताना है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला भी देख ली। हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। देखिए एक्स वाई माइनस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग 2 है, तो यहाँ पे लॉग एम एन का फार्मूला लगा दिया गया, लॉग एम प्लस लॉग एन, फिर ओपन द ब्रेकेट कर लिया गया। तो देखिए दोनों प्लस थे, दोनों माइनस हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अलग कर लिया गया, कंबाइंड था अलग कर लिया गया। लॉग 2 देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट हो गया। लॉग एक्स का आई नो आप जानते हैं 1/x, इसी तरह लॉग वाई का भी 1/y होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ y है तो यहाँ dy है, तो ऐसा चेन रूल से हो सकता है। तो यहाँ पे y, यहाँ dy, तो यहाँ भी dy और अपान dx कर लिया। उसके बाद क्या था, log y का 1/y dy बाई dx। अब दो टाइप की टर्मोलॉजी थी, एक में dy बाई dx है और एक विदाउट dy बाई dx है। तो dy बाई dx वाला साथ कर लिया गया, और dy बाई dx जब आप कॉमन टेक कर लोगे यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -1/y, और इस चीज़ को राइट साइड लेके चला गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे अपान 1 करा, यहाँ पे अपान 1 करा, एलसीएम करा, तो ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे आपने सोचा कि अगर यहाँ पे माइनस कामा ले लें तो जो यहाँ चीज़ बनी है वही यहाँ चीज़ बन जाएगी, तो ऐसा करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे माइनस कामा ले लिया। फिर ये y आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके -y/x आ गया। आई होप जो बच्चे नहीं समझे रहे होंगे अब समझ लिए होंगे। वीडियो में सेंड कर दूंगा, नहीं समझे हैं तो शुरुआत से देख के फिर से समझ सकते हैं, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब देखें अगला क्वेश्चन, देखें आप अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थर्ड का सेकंड वाला देखें बेटा, e⁻x, ये सब बेटा सिलेबस की चीज़ें हैं, ये सब क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अब इनको आप मत इग्नोर करिए। क्या हुआ, क्या नहीं, क्या हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, रुकिए 1 मिनट दिखेगा बस, जस्ट वेट। और अब इससे ज़्यादा नीचे करेंगे दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बहुत ऊपर कर दिए हैं, ठीक है, चलिए फिर देखिए। अब इसमें देखिए कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, तुरंत क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वाली लाइन। अब यहाँ पे ऐसा करने के बाद d/dx e⁻x log y इक्वल टू d/dx
ऑफ में आप देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बन रहा है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल वाला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, ध्यान देना सेकेंड, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और यहाँ पे अलग कर दो, क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स वाई। यहाँ तक सभी बच्चों को आ गया है। यहीं के बाद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो बच्चे ध्यान दें। देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ dy करना पड़ेगा, बात समझें। यहाँ पे y है तो यहाँ पे dy करना पड़ेगा। ऐसा आप चेन रूल से कर सकते हो। अब यहाँ पे आप चेन रूल अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, d log y, यहाँ देखो y है तो यहाँ पे dy कर लोगे, तो डिवाइड करे हो तो मल्टीप्लाई भी करो बैलेंस करने के लिए, और ये dx को यहाँ पे नोट कर दो। यहाँ पे तो बिरादरी सेम है, ये है तो e की पावर x का e की पावर x होता है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x का फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जो यहाँ पे फार्मूला आपने लगाया है वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ y है तो यहाँ dy होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। dy का आपने डिवाइड करा है तो ऐसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब log y का क्या हो जाएगा, 1/y, तो e की पावर x अपान y और इंटू dy बाई डी एक्स। अब ध्यान दें, इसका फार्मूला अब आप रिटर्न कर सकते हैं, अभी चलिए बाद में रिटर्न करते हैं। e की पावर x log y 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फार्मूला रिटर्न कर दें 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका dy बाई डी एक्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के टर्म हैं, एक के साथ dy बाई डी एक्स है और एक विदाउट dy बाई डी एक्स है। तो विथ dy बाई डी एक्स साथ में कर लें, विदाउट वाला विदाउट के साथ कर लें। तो यहाँ पे जब आप देखिए पेयरिंग बनाएंगे, आप पेयरिंग बनाएंगे तो ये देखिए प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ देखिए प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अरे यार ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e की पावर x log y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो। जब आप dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लोगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेने के बाद e की पावर x अपान वाई माइनस 1/√1 माइनस वाई इक्वल टू, और इक्वल टू ये पूरा रहेगा ही। अब ये चीज़ डिवाइड कर जाएगी बेटा, जो ये कॉमन आया है यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, आपका dy बाई डी एक्स आ गया। आपको dy बाई डी एक्स ही तो चाहिए है, ये कॉमन वाला है उधर डिवाइड कर जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप दोबारा कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दें, और नींद से थोड़ा जाग जाइए। अभी भी कुछ बच्चे नींद में हैं, जाग जाओ, गुड मॉर्निंग। चलो जग जाओ बेटा जल्दी से। चार बजे ही उठ जाना चाहिए। जो बच्चा 4 बजे नहीं उठ रहा है जान लीजिए अच्छा काम नहीं है। सुबह का व्यायाम और सुबह की पढ़ाई का एक अपना महत्व होता है, एक अलग ही मतलब होता है, ठीक है। चलिएगा, अब कौन सा क्वेश्चन बताना है? जाग गए, चलिए बहुत अच्छी बात।
अब कौन सा क्वेश्चन बताएं? बोलिए। 3 का 1 हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड वाला कराना है कि हो जाएगा? थर्ड वाला कर लोगे? थर्ड वाला बेटा हो जाएगा। अच्छा, 3 का थर्ड मैं बता दे रहा हूँ एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। 3 का थर्ड देखिए, √x² + y² इक्वल टू log x² - y²। ये क्वेश्चन है। √x² + y² इज इक्वल टू log x² - y²। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने को तो कुछ है नहीं, तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो यहाँ देखो d/dx √x² + y²। ये पहला स्टेप तो हर कोई को आ ही जाता होगा। अब यहाँ पर देखें, हम रूट से रिलेटेड किसका डेरिवेटिव जानते हैं? ध्यान समझिए, हम रूट से रिलेटेड √x का जानते हैं 1/2 √x, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को टी लेट करना पड़ेगा। बेटा आपको √x का पता है 1/2 √x। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? x² + y² को आपको t मानना पड़ेगा। आप सपोज करो आपने t मान लिया, जब आपने t मान लिया तो आपको √t दिखा, और √t का क्या होगा? 1/2 √t। बोलोगे t और रिटेन क्या करोगे? इसको, ठीक है। फिर जिसको लेट करे रहते हो, जिसको माने रहते हो, उसका पुनः करना पड़ता है, अगेन करना पड़ता है। किसका अगेन करना पड़ेगा? यही को तो माने थे x² + y² को, तो इसका अगेन आपको डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह log से रिलेटेड हमें किसका डेरिवेटिव पता है? log से रिलेटेड हमें log x का डेरिवेटिव पता है। तो ये चीज़ आ गई। तो इस पूरे को आप ना t मान लो, तो log t का 1/t हो गया ना। अब जिसको आपने लेट करा है, जिसको आपने माना है, उसका आपको पुनः भी तो करना पड़ेगा। जब आप पुनः करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब आप देखें, अब यहाँ पे कंबाइंड है, देखिए कंबाइंड है। अगर प्लस या माइनस से डेरिवेटिव कंबाइंड है तो यूँ अलग कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर भी ध्यान देते चलिएगा, यहाँ पर भी कंबाइंड है, अलग कर लीजिएगा ऐसे। ऐसे आप कंबाइन कर सकते हैं। देखें बेटा, अब यहाँ पर देखें 1/2 √x² + y²। अब ये x² का क्या होता है? 2x, और ये y² का क्या होगा? 2y। लेकिन यहाँ पे बिरादरी चेंज है, इसलिए dy/dx का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सेम होने पर ही x² का देखिएगा 2x, लेकिन यहाँ पे y² का 2y, लेकिन बिरादरी क्या है? बिरादरी चेंज है, इसलिए dy/dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे चैन रूल लगाया गया है यार, चैन रूल, ठीक है। यहाँ dy तो यहाँ dy/dx ना, तब जाके होगा। अब मल्टीप्लाई करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x/2 √x² + y², 2i/2 √x² + y², dy/dx। ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे 2x/x² - y² -2i/ क्या हो जाएगा? x² - y² dy/dx। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 का डिवाइड दे सकते हैं, कॉमन है ना।
यहाँ पे देखिए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 2 का डिवाइड दे दें, 2 कॉमन है। तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। आगे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं इसको करा देता हूँ। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 2 का डिवाइड हो गया। जब 2 का डिवाइड कर लिया गया तो x अपान क्या आया, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस y अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा देखिए, पेयरिंग बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साइड करना है। ये माइनस है, इसको इसके बगल कर दो, तो y अपान क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, y अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये आपका x अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नोट हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, देखें डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया भाई, अभी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन बन गया। डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आ रहा है, y अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आप एलसीएम कर सकते हैं क्या, 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगा, y इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें यहाँ पे भी वही एलसीएम, यहाँ पे भी वही एलसीएम, तो ये कैंसिल आउट हो गया। एक स्टेप का और है, डिवाइड अब हो जाएगा। देखिए बेटा, आप डिवाइड कर दिया जाएगा, अब डिवाइड कर दें आप, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आ रहा है, 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज़ और अगर आप कंसीडर कर लें, 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान, बेटा अपान ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, 5 नंबर्स के। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। जिन जिन बच्चों को आ गया है भाई कमेंट करके बताएं, जिनको नहीं आया वो भी कमेंट करके बताएं ताकि हम दोबारा बता सकें। आ गया है, चलिए, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आ जाएगा पक्के से। चलिए अब हम 4th वाला बताएंगे। तो 4th का देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड,
चलिए बेटा, जिनको आ गया है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आया है वो ध्यान से समझें। ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ध्यान समझिएगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या आप ये कहिए फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है बेटा। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहेगा या फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाएगा, तब फंक्शन को हमेशा लॉग लेके सॉल्व किया जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो फंक्शन को लॉग लेके कब डिफरेंशिएट किया जाता है? जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, या यूँ कहिए फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए। वेरिएबल आप जानते हैं एक्स वाई जेड होते हैं, बेस में भी एक्स हो जाए, बेस में भी वेरिएबल हो जाए और पावर में भी वेरिएबल हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, या आप फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। एक फंक्शन बेस में हो जाए और एक फंक्शन पावर में हो जाए तो हमेशा बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है, और मतलब लॉग लेके डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। लघुगणकीय फलन का अवकलन करना बोला जाता है। तो मतलब यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि आपको लॉग लेके कब डिफरेंशिएट करना है। तो ये आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल या फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, तो हमेशा बेटा हमेशा डिफरेंशिएशन क्या करना है? लॉग लेके करना है। मतलब पहले लॉग ले लेना है, देन आफ्टर आपको डिफरेंशिएट करना है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी बेटा चर की पावर चर हो जाएगा या फलन की पावर फलन हो जाएगा, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल मिलेगा या फंक्शन टू दी पावर फंक्शन मिलेगा, हमेशा आपको लॉग टेकन करके डिफरेंशिएट करना है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आइए पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आप देख लें, तो बहुत ही ईजी होता है बेटा, ध्यान में रखिएगा। तो फोर्थ का जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, y इक्वल क्या है देखिएगा, x टू दी पावर y है। x आपका वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रहा है। दैट मीन्स आपको लॉग टेकन करके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। जब भी बेटा फंक्शन की पावर फंक्शन या वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल मिलेगा, हमेशा डिफरेंशिएशन लॉग लेकर करना है। तो यहाँ पर आपने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, या आप ऐसे कह सकते हैं x एक फंक्शन था और y एक फंक्शन था, तो यहाँ पे फंक्शन टू दी पावर फंक्शन मिला, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकन लॉग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। टेकन लॉग ऑन बोथ साइड ऐसे होगा बेटा, बताएं पहला स्टेप आया, यहाँ पर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल या फंक्शन टू दी पावर फंक्शन बन रहा था, इसलिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिया? लॉग ले लिया। आफ्टर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉग लेने के बाद बेटा अगर जो फार्मूला बन रहा है उस फार्मूले को लगा दे, देन आफ्टर लॉग ले लें, मतलब देन आफ्टर डिफरेंशिएट कर दें। यहाँ पे लॉग का पावर वाला रूल बना है, लॉग का पावर रूल प्यारे बच्चों बना है, तो पावर मल्टीप्लाई कर देता है लॉग में, एज यू नो आप जानते हैं। यहाँ पे लॉग का पावर रूल प्यारे बच्चों बना है, तो पावर मल्टीप्लाई कर देगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का, तो क्या हो जाएगा? d/dx log y इज इक्वल टू d/dx y log x। यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। यहाँ y है तो यहाँ अपने को क्या मांगता है? dy। तो ऐसा आप चेन रूल द्वारा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो log y है, तो यहाँ dy करोगे तो ऊपर भी dy और ये dx यहाँ पे कर दो।
यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ तक आ गया होगा। log y का बेटा अब हो जाएगा 1/y dy/dx, और यहाँ पर देखें log x का 1/x तो y/x हो गया, और ये आपका log x dy/dx। तो इन साहब को यहाँ पे ला लीजिए, 1/y dy/dx, यहाँ पे माइनस हो जाएगा log x dy/dx इज इक्वल टू वाट, y/x हो जाएगा। और अब आप dy/dx कॉमन ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप dy/dx कॉमन ले लोगे, dy/dx कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे फर्स्ट के प्लेस पे 1/y और सेकंड के प्लेस पे केवल log x रिमेनिंग होगा, और y/x एलसीएम टेकन कर लें बेटा, अंदर एलसीएम ले लेंगे, अपान 1 है तो y और 1 का एलसीएम y ढिशुम कर लेंगे, 1 माइनस y log x इज इक्वल टू y/x, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, y में मल्टीप्लाई कर लेगा y² और x ये इन ब्रैकेट 1 माइनस y log x। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक बात मैं एकदम श्योर कर दूं बेटा, 100% यार 100% इस पर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आके रहेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा बेटा 101% आता है, लिखवा के हमसे आप ले सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 101% बेटा आएगा, ठीक है। लॉग लेकर डिफरेंशिएट करने के लिए हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन 101% एकदम श्योर होता है। डिफरेंशिएशन में यही तो श्योर है कि लॉगरिथमिक फंक्शन पर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का 101% आएगा। तो ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको लॉग लेके फंक्शन को कब डिफरेंशिएट करना है, छोटी सी बात है, ठीक है। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल या फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ठीक है। अगर आपको चर की पावर चर या फलन की पावर फलन मिल रहा है, बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, ठीक है, बेस में भी फंक्शन और पावर में भी फंक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पे हमेशा लॉग लेके डिफरेंशिएट करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को हमेशा याद में रखो। तो आई होप आप याद में रख लोगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिनको जिनको आ गया है फटाफट बता दें हमें एक बार। और इस टाइप पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बेटा 101% चिल्ला के चीख चीख के बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इस पर आपको 101% क्वेश्चन आना है, तो इस पे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। आप समझ लीजिए बेटा, इसमें ओवरऑल बेटा पूरे ना ये जो 4b है, 4b आपको अगर आप फिनिश कर लेंगे तो ओवरऑल जितना आपको डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट सीखना है, सारे कॉन्सेप्ट सारे नियम कानून सीख लोगे। एक आध दो टाइप और बचेंगे, बस इसी हफ्ते में बेटा हम डिफरेंशिएशन का पूरा जो है समझ लेंगे। केवल डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक बचेगा बस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशिएशन हमारा जहाँ तक है सैटरडे तक फिनिश हो जाएगा, मतलब हर टाइप पढ़ लेंगे। बाकी प्रैक्टिस तो हमें करते ही रहना है, लेकिन लगभग हर टाइप हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ये आप जानते रहिए। अगला वाला क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। x की पावर y, y की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, बोथ साइड है, तुरंत लॉग ले लो, है ना। तुरंत बेटा लॉग ले लीजिए।
जब भी आपको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन या वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल मिलेगा, टेकन लॉग ऑन बोथ साइड तुरंत कर लेना है। तो यहाँ पे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड करिए, दोनों साइड का बेटा लॉग ले लीजिए ना ऐसे, और लॉग में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देता है, यूँ लॉग में पावर मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये दो स्टेप उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें। जब आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स LHS साइड और डी बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल बन गया और यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल बन गया। लगा दीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब यहाँ पे देखें लॉग एक्स का क्या होता है बेटा, 1/x, तो y/x हो जाएगा। लॉग एक्स यहाँ पर dy/dx, यहाँ पे देखें बेटा लॉग y का क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन बिरादरी चेंज है इस वजह से dy/dx भी मल्टीप्लाई कर जाएगा log y, और ये तो 1 हो गया। इनको साथ में कर लो, यहाँ पे ध्यान दो, log x dy/dx माइनस x/y dy/dx इज इक्वल टू वाट, log y माइनस, ये देखिएगा माइनस y/x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप dy/dx कॉमन कर सकते हैं बेटा, dy/dx आप कॉमन करेंगे तो हियर log x माइनस x/y आर रिमेनिंग, और इधर बेटा अपान 1 एलसीएम, 1 और x का एलसीएम x ढिशुम कर लेंगे तो x log y माइनस y आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे आप देखें बेटा, आगे यहाँ पे अपान 1 करके एलसीएम ले लें, dy/dx एलसीएम फिर से क्या होगा 1 और y का y होगा, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y log x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू x log y माइनस y अपान x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए बेटा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, ये देखिए बेटा y/x x log y माइनस y अपान दिस y log x माइनस x। दिस इज योर आंसर। आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बताइए, बोलिए बेटा आ गया कि नहीं। इसी तरीके से आपको अगला वाला भी करना है, तो ऐसे आप थर्ड वाला ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूँ, उनको भी घर पे ज़रूर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिएगा आप लोग बात नहीं करें, करना है तो बाहर चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर बात नहीं करनी है किसी को। यहाँ पर देखिएगा होमवर्क मैं रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा घर पे। x की पावर साइन x की पावर tan x, ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा है। x की ना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन x की पावर cos x, ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। e की पावर x की होल की पावर x, x e की पावर x, ठीक है।
तो ये 5 क्वेश्चन लगाइएगा, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। अभी आपके लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड मैं आपको एक एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं बेटा, डिफरेंशिएशन में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक आप पढ़ें लॉगरिथमिक फंक्शन, उसकी बेटा मैं 100% डंके की चोट पे कह रहा हूँ एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। इसलिए आप लोग से विनती है मेरी, इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 101% बेटा एकदम श्योर है। आज भी बता रहा हूँ, एक दिन एग्जाम रहेगा, 1 घंटा रहेगा, तब भी आप हमसे पूछोगे सर डिफरेंशिएशन का कौन सा हम तैयार कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। मैं यही टॉपिक की बात करूँगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कहूँगा। तो बेटा लॉग लेके डिफरेंशिएट कब करना है, उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो लॉग लेके डिफरेंशिएट आपको तब करना है जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो या फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो। दैट मीन्स बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी एक फंक्शन हो और पावर में भी एक फंक्शन हो। तो हमेशा बेटा हमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिखाए हैं और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन ये, और एक एक्सरसाइज में आपके पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की सेंड कर दे रहा हूँ, उसको बेटा आप लगा लीजिएगा और ज़रूर से लगा लीजिएगा, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। ओके बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।